सुख तुदारी जो बन करी करो कुंवरी कुंवर करई का करो। राजा जनक जी रोदन करने लगे, हृदय रो रहा है, आंख भर आई राजा जनक जी की। कहा अगर मैं जानता तो ऐसा प्रण ही नहीं रखता, और रखा भी। अब मैं क्या करूं? अगर मैं प्रण को वापस लेता हूँ सुकृत जाए, तब तो हमारी मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर मैं प्रण को वापस लेता हूँ, लेकिन करूं क्या? का कुंवरी कुंवार करे का करो। लेकिन क्या करूं? जिस पिता की बेटी सयानी हो जाए, उस पिता के हृदय से पूछो कितनी चिंताएं होती हैं, उस माँ के हृदय से पूछो। इसलिए जनक जी रोने लगे और धिक्कारने लगे। कहो भूप निज निज गृह जाओ, कान बेटी माया तेरी विवाह। राधा श्याम मानस में दर्शन आया। कहा हो कर विकल बोले जनक, उठ भूप निज निज गृह जाओ। हो कर विकल बोले जनक, उठ भूप निज निज गृह जाओ। इसलिए कहा आप लोग जाइए, और मैं जान गया पृथ्वी वीरों से खाली है। प्रसंग तो इतना लंबा है, 3 दिन भी कहो तो कम है। एक कोई भी ऐसा मानस में प्रसंग नहीं जो 1 दिन का हो, और समय के अब जरा विलंब करना अच्छी बात नहीं। इसलिए कहा तो राम भंजहु भव चापा, कहता जनक परितापा। बाबा ने लिखा, कठारे उठ भय सहज जाए, खरवनी जुबा मृगराज लजाए। ठाड़े उठ भय सहज। राम जी उठे, लेकिन उससे पहले जनक जी के बात को सुन करके लखन जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो लखन जी को क्रोध आया और वीर रस जागा। बाबा ने लिखा जब वीर रस जागा तो ठाड़े लखन कुटिल भई भंगुए, रथ पट हरकत नयन रिसोए। ठाड़े लखन ओठ के अलग अलग वर्णन है मानस में। उधर तो बहुत नहीं पीछे जाना, लेकिन कहा कहीं संस्कृत में ओष्ठ लिखा, ओठ अधर, लेकिन आज मानस में बाबा ने धनुष प्रसंग की चौपाई में लिखा, कठाड़े लखन कुटिल भई भौहे, मतलब भौहे तन गई, आंखों की पुतली के ऊपर जो होती है। का ठाड़े लखन कुटिल भई भौहे का रथपट, रथपट का भी अर्थ ओठ ही होता है। व्यक्ति किसी किसी लोगों की आदत है, बहुत क्रोध में तो ओठ में कंपन होने लगती है, आंख फड़कने लगती है, ओठ कांपना। तो
लखनलाल जी का ओठ जो कांप रहा है, बाबा ने लिख दिया, ठाढ़े लखन कुटिल भई भौए, का रदपट फरकत नयन रिसोए। आंख क्रोध से लाल है, लेकिन विश्वामित्र जी ने समझा बुझा करके बैठा दिया। कई चौपाई मानस में दर्शन आया, कांचे घट जी में जाड़े खोरी, यहाँ कोहण बतिया को नहीं। परशुराम जी से कहा लखन लाल जी ने, क्योंकि शेष के अवतार है, पल पल इनको क्रोध आता है। राम जी को विश्वामित्र जी ने कहा भगवान गए, लेकिन भगवान जब जब राक्षस जाते थे, मैया सीता जी के आंखों में आंसू भर जाता था। राम जी ने दर्शन किया था, इसलिए राम जी ने सोचा कि अगर मैं धनुष तोड़ने जा रहा हूं, इधर उधर देखूंगा तो सीता को भ्रम हो जाएगा, संशय हो जाएगा हमारे, इसलिए जनक नंदिनी को कष्ट न पहुंचे। तो भगवान जब गए, का गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, और अति लांघव उठाए धनु लेना, उठा लिया। लेकिन बाबा ने लिखा, का लेत चढ़ावत खाया चत गाड़े, काहुन लखाड़े के सब ताड़े, लेत चढ़ावत काहुन लखाड़े के सब सबने देखा। कहा लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, यहाँ तक सबने दर्शन किया, लेकिन आगे कहा काहू न लखा देख सब ठाड़े। सब लोग खड़े रह गए, आंखें बंद हो गई। धनुष की टंकार से टूटते हुए किसी ने नहीं देखा। और तब बाबा ने लिख दिया, टूटत ही धनु भयउ विवाहो, सुर नर नारी वेदित सब का। यहाँ परशुराम और लखनलाल जी का बहुत बड़ा संवाद है। और भगवान बड़ी सुंदर पूरी जनकपुरी, जैसे राम जी के जन्मोत्सव में पूरी अयोध्या राममय बन गई थी, आज पुनः जनकपुर में सारे जनकपुर राममय बन गई। सारे जनकपुर के लोग भगवान के रूप में आनंदित है, आनंद मगन मगन पुरवासी, पूरे मगन है परशुराम जी का क्रोध। लेकिन आज हमें विवाह कराना है, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। तो सब प्रसंग को तो, और इस बीच आपको कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। राम जी क्रोध जान करके बाबा ने मानस में दर्शन कराया, जा करके हाथ जोड़ लिए। नाथ शंभु धनु भंजन हारा, कोई है कोई दास तुम्हारा। परशुराम जी ने अंत विश्वास के लिए भगवान को धनुष दिया। अपना धनुष का राम रमापति कर धन लेहु, अखय चतवान मिट संदेहु। लेकिन देत चाप आप ही चली गयहु, अपने आप भगवान को भी धनुष बाण भी प्रभु को पहचान लिया। लेकिन परशुराम जी इतने दूर से नहीं पहचान पाए, क्योंकि अहंकार से बादल धुंध में छुप जाता है ज्ञान। अहंकार के आड़ में छिप जाता है ज्ञान, जैसे बादल धुंध में छिप जाता है भान। इसलिए अहंकार में डूबे हुए परशुराम जी को भगवान तुरंत पहचान में नहीं आए, लेकिन कहा जड़ धनुष और बाण भी पहचान लिया, जिसके पास कोई अहंकार नहीं है। तो भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब तो तुम्हारा विवाह जनक जी के पुत्री से हो जाएगा। राम जी ने कहा, गुरुदेव
आपकी आज्ञा थी और आपका आदेश था गुरुदेव। विवाह की बात कहाँ आ गई? आपका आदेश और आज्ञा था। कौठौ राम भंजहु भव चापा कमेटहि तात जनक परितापा। आपने तो आज्ञा दिया था गुरुदेव कि हे राम उठो और जनक के संताप को दूर कर दो, जनक जी के कष्ट को दूर कर दो राम। सो मैंने कर दिया गुरुदेव। अब विवाह की बारी कहाँ से आ गई? विश्वामित्र जी ने कहा राम, जनक जी का यही तो प्राण था। तो राम जी ने बड़े सुंदर, भगवान ने कवितावली के माध्यम से कहा, चंद्रशेखर जी ने भोजपुरी में लिखा, कहा राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं पिनाक मैंने अब आपकी कृपा से नाथ कमारी एक नारी हुई, आपकी कृपा से नाथ मारी एक नारी हुई, कृपा से नाथ मारी एक नारी हुई, आपकी कृपा से नाथ मारी एक नारी हुई। हे गुरुदेव, आपने कहा राम ताड़का का वध कर दो। मैं रघुवंशी सूर्यवंशी होने के नाते स्त्री को बाण नहीं चलाना चाहता था गुरुदेव, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन मैंने किया और एक स्त्री का वध कर दिया। आपने कहा राम अहिल्या को तार दो, मैं एक पत्नी संकल्प लेकर आया हूँ। फिर भी गुरुदेव आपकी आज्ञा को मान करके मैंने पर स्त्री का भी स्पर्श किया, एक नारी का उत्तरण धारण कर दिया। और आपने कहा उठो राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। इसलिए गुरुदेव मैंने धनुष को तोड़ दिया। लेकिन अब क्षमा करना गुरुदेव, ये जो विवाह की बात है ना, ये मैं नहीं कर सकता, ये आज्ञा का पालन मैं आपका नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा यह अधिकार मेरे पिता दशरथ जी का है, आप जानते हो। इसलिए पुत्र होने के नाते जब तक पिता आज्ञा न दे मैं विवाह नहीं करूंगा। इसलिए कहा आपकी कृपा से नाथ अरे मारी एक नारी हुई, आपकी कृपा से नाथ तारी एक नारी हुई, आपकी कृपा से नाथ मारी एक नाथ हमने, अब आपकी कृपा से नाथ प्यार नार चाहूंगा, आपकी कृपा से नाथ प्यार नार चाहूंगा। इसलिए राम जी ने कहा गुरुदेव जो हम करने लायक थी आपकी आज्ञा सर माथे पे, लेकिन अब मैं ये आज्ञा आपका नहीं मानूंगा। तब तो विश्वामित्र जी के पसीने छूटने लगे। विश्वामित्र जी ने शतानंद जी को बुलाया और तुरंत कुमकुम पत्रिका लिखी गई। और विश्वामित्र जी ने कहा, शतानंद जी ने कहा भेजो दूत अवधपुर पाती, तत्काल किसी दूत से न्योता भिजवाओ और दशरथ जी को बारात लेकर आने के लिए निमंत्रण दीजिए। जनक जी और सदानंद जी ने कुमकुम पत्रिका लिख करके अवध को भेजा और दशरथ जी के पास जब पत्रिका पहुंची, दशरथ जी पूरे बारात साज करके बड़े आनंद के साथ दोनों भाइयों को लेकर के, लेकिन विवाह इनका भी हो जाए ये भी कोई गारंटी वहां थोड़ी थी, न जानकारी थी। इसलिए बाबा ने लिखा जब बारात सजी और चल दी, बरन न बरनत बने बराता, बरन न बरनत बनी बरात। उधर से बारात जब चली, बाबा ने कहा बारात नहीं है बाराता थी। कहा क्यों? कहा बाराता जिस बारात में दुल्हन नहीं हो, दुल्हा नहीं हो, बारात दशरथ जी के जैसा
बारात किसी की नहीं निकली। इतनी भव्य बारात थी, इतनी लंबी बारात थी, अधिक जनसंख्या वाली, लेकिन जिस बारात में कहा दुल्हा नहीं, वह बारात नहीं बराता है। इसलिए बाबा ने कहा बहुवचन का बस शब्द का प्रयोग कर दिया, यह बारात नहीं है बराता है। और जब बारात चली और उधर भगवान तैयार हो रहे हैं दुल्हा रूप में, प्रभु तैयार हो रहे हैं और इधर भगवान विचार कर रहे हैं हम क्या करें। पिताजी बारात लेकर आ रहे हैं तो तैयार हम कैसे हो। तो पूरे जनकपुर वासियों की जितने भी स्त्रियां थी सब भगवान को आज मंगल गान गा रही हैं। अयोध्या के तरफ की नारियां बन करके प्रभु की बलैया ले रही हैं और मंगल गान कर रही हैं, भगवान को सजने की मंगल गान गा रही हैं। भगवान सज रहे हैं, भगवान को दुल्हा रूप में सजा हुआ देख करके मानस में दर्शन आया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही दर्शन किया, कहा देखी बरात विधि हर साने, नयन जाने पुछताने, देखी बरात पछताने, देखी बारात विधि हर साने, का आखिरी नयन जान पछताने। ब्रह्मा जी ने सोचा काश में मुझे आज 8 से अधिक आंखें होती तो मैं और अधिक आंखों से भगवान के दुल्हा रूप का दर्शन करता, लेकिन खेद है, अफसोस है, आज केवल 8 आंखें हैं। अब आप विचार करते होंगे कि 3 दूनी 6 हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी की अभी जो दर्शन करते हैं हम आप 3 मुड़ी हैं, है ना? लेकिन पुराण की कथा है ब्रह्मा जी का भगवान के जब विवाह हो रहे थे उस समय 4 सर थे, बाद में एक कट गई है, पुराण की कथा है, तो 3 बची है। उस समय तो ब्रह्मा जी अफसोस कर रहे हैं, 8 नयन जान पछताने, आज मुझे 8 से अधिक नेत्र होते तो मैं भगवान का इस दुल्हा रूप का दर्शन करता, लेकिन बड़ भागी आज कौन है। तो बाबा ने लिखा बड़े भागी सुरेश सुजाना, का इंद्र के आंख ही आंख है, इंद्र के आज आंख ही आंख है। का अहिल्या के गौतम ऋषि के श्राप से, गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, जिस भाव से मेरे कुटिया में आए, जिस भाव से मेरी पत्नी का दर्शन किया, जहाँ तुम्हारे शरीर में नेत्र ही नेत्र और छिद्र ही छिद्र हो जाए। आज इंद्र के पास आंख ही आंख है। इसलिए बाबा ब्रह्मा जी ने कहा बड़े भागी सुरेश सुजाना, आज इंद्र जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। भले श्राप से मिली हो आंखें, लेकिन आज इंद्र सबसे बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि इंद्र के पास करोड़ों आंख हैं। 33 करोड़ रोम छिद्र हर मनुष्य के शरीर में होते हैं, आज उतने आंख इंद्र के पास है। इसलिए अफसोस होता है ब्रह्मा जी को, आज मुझे केवल 8 आंखें हैं, काश और अधिक होता तो प्रभु का इस रूप का दर्शन मैं और आंखों से करता। और इधर जब बारात पहुंची, दोनों भाई पिता से मिले और बारात गली में चली। बाबा ने मानस में बड़े सुंदर छंद के माध्यम से दर्शन कराया, मंगल गान में परिवर्तित कर दिया। इसलिए छंद के माध्यम से बाबा ने और माधुर सुंदरता का भाव प्रकट किया। श्री रामचंद्र रात साजे राम बाहर रोई, धन्य सीता भाग्य तेरे राम असवर बाई।
स्त्रियां बारात देखने निकली, लेकिन उन्होंने अद्भुत दर्शन किया। कहा क्या किया? कहा भगवान को देखा, स्त्रियां भाव विभोर हैं, लेकिन भगवान बड़े सुंदर मानस सरिता में दर्शन आया है। भगवान ने अपने मुकुट में अपनी मालिन से, जिस पुष्प वाटिका में भगवान फूल लेने गए थे, उसी पुष्प वाटिका में भगवान ब्रह्म मुहूर्त का समय है। भगवान ने विचार किया, पिताजी बारात लेकर आ रहे हैं, इधर जनकपुर के लोग अपने साज सज्जे में लगे हैं, लेकिन मैं यहाँ अकेला हूँ लखन भैया के साथ, और मैं ये मोर की व्यवस्था कहाँ से कराई जाए? तो राम जी ने सोचा क्यों ना मैं अपने तरीके से मोर बनवाऊं। तो गए, कहा राम जी गए पुष्प वाटिका में और मालिन को जगाए, कहा सुतल है जागल हो, सुन हो मालिन यहाँ हो कि मोरे गोदना, हो कि मोरे गोदना, मालिन मौरिया गया हो कि मोरे। कैसा मोर बनाए? मालिन ने पूछा, प्रभु सरकार मोर बननी कैसी चाहिए? कहा अस्कारी मौरिया बनैया मालिनिया हो कि हरियाणा, मालिन हीरा मोती जरिया हो कि मालिन हीरा मोती जरिया हो कि हरियाणा, मालिन हीरा मोती जरिया हो कि हरियाणा, मालिन हीरा मोतिया हो कि तारी बिछवाना, मालिन जाना के बुलारी हो कि तारी बिछवाना। अपने हाथ ऊपर करके सियावर रामचंद्र भगवान की रामचंद्र भगवान की भजन उधर नहीं जाना, समय बड़ा कम है, इसलिए भगवान ने कहा क्यों लगाया? बड़े सुंदर गुण प्रश्न आता है। भगवान ने अपने मोर में जगन्नाथ नंदनी का फोटो क्यों लगवाया? आप सब भी इतने बैठे हो और हम कोई चुनौती और क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहा मानस में आया कि मानस की ऐसी कौन वस्तु उपाय है जिससे मन निर्मल हो जाता है? वह कौन सी चौपाई है जिससे मन निर्मल हो जाता है? 2 मिनट अगर कोई बता दे तो और बढ़िया है। सीताजू का फोटो मोर में लगवाए, और लगवाने का एक बहुत गूढ़ रहस्य था भगवान का। क्यों? क्योंकि हम अभी बताए थे कि जनकपुर में लोग ज्ञानी थे, ध्यानी हैं और धर्म को जानने वाले हैं, धर्म कर्म करने वाले हैं, लेकिन भक्त नहीं थे, भक्त नहीं है। तो भगवान ने मोर में मां जनक नंदिनी का फोटो लगवाया। किस लिए? और मानस की चौपाई यही प्रमाण देती है। भगवान ने किस लिए लगाया चौपाई, किस लिए फोटो लगवाया मोर में? हमें बताएं। बोल सियावर रामचंद्र जी का प्राकट्य हुआ है जनकपुर में, तो सीता को सब बेटी की दृष्टि से, सीता से लोग प्रेम करते, सीता को लोग सब लोग अपने हृदय से चाहते हैं, शक्ति के रूप में नहीं।
भक्ति के रूप में नहीं जानते, एक बेटी के रूप में जानते हैं। बेटी से स्नेह है, हमारी जनक नंदिनी की पुत्री के रूप में स्नेह है सीता जी के लिए। इसलिए राम जी ने जो फोटो लगवाया मोर में, इसलिए लगवाया कहा भगवान सोचे अभी तक तो ये जनकपुर वासी सीता से प्रेम करते थे और हमें देखकर वो आनंदित हैं, तो कहा ब्रह्म तक पहुंचने के लिए पहले शक्ति की आराधना अति आवश्यक है। तो शक्ति के बिना आराधना के ब्रह्म तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए राम जी ने सीता जी का फोटो मोर में लगवाया। आज जब फोटो मोर में लगवाया क्योंकि राम जी का चेहरा मोर के सेहरे में छिपा है। और पहले जनकपुर वासी सीता जी का आज जो दर्शन करेंगे, पहले तो बेटी के रूप में किए, लेकिन आज जो करेंगे तो इन्हें भक्ति शक्ति की दर्शन से मन इनका निर्मल हो जाएगा। तब हमारी कृपा इन जनकपुर वासियों पे पर्याप्त पड़ेगा, पूर्ण कृपा होगी। इसलिए भगवान ने सीता जी का फोटो मोर के बीच में लगवाया और मोर पहन करके जो विवाह के लिए चले। आज गली में भगवान जैसे ही बारात में बैठ के दुल्हा रूप में जा रहे हैं, बाबा ने छंद के माध्यम से देखा सारी स्त्रियां जनकपुर की आकर के दर्शन करने के लिए, बारात देखने के लिए निकली। तो कहा क्या देखती है, कहा आगे आगे हाथी आवे, का पैर घोघर बाध के ऐसे चढ़ल श्री राम, ऐसे चढ़ल श्री राम आवे, मेरा मात धनुष हाथ धनुष राज के चढ़ल श्री हाथ धनुष राज के। धन्य सीता लाग तोरे राम असवर पाई के। शक्ति का दर्शन करने के लिए सीता जी का फोटो लगाया, मानस में चौपाई आई, का जनक सीता जग जननी जाने की प्रिय करुणा निधान की। इसलिए पहले जनक नंदिनी का दर्शन करने से तासो कृपा निर्मल मत पाऊं। जब तक मन निर्मल नहीं हो जाएगा तब तक ब्रह्म की कृपा नहीं मिल सकती। इसलिए राम जी ने फोटो मौत में लगवाया। आज सखियों ने दर्शन किया तो भागी भवन जब गई कोलाहल मच गया। अरे दुल्हा की जगह तो सीता जी को किसने जाकर बैठा दिया बारात की मंडली में। सब स्त्रियां आपस में बात करने लगी। सबको लगा कि सिया जी बारात के तरफ से बैठ कर के हाथी पे आ रही हैं। तो सारी स्त्रियां में कोलाहल हो गई। और जब सब भागी भवन जब गई तो जाकर के देखा सीता जी का श्रृंगार हो रहा है। कुछ स्त्रियों ने देखा, जो हमने देखा वह क्या था। सबने पूछा तुमने देखा क्या? कहा हमने देखा सीता हाथी पे बैठ कर के आ रही बारात के बीच में। तो कुछ लोग गई, जो नहीं गई थी वो गई। तो जब हो गई बाबा ने दर्शन कराया। कहा आगे आगे घोड़ा गई और घोड़र बाध के ऐसे चढ़ल श्री राम आवे, माथे में मुकुट विराज के ऐसे चढ़ल
पे, सीता को तो हमने घोड़े पे देखा, हाथी पे किसने कहा, हमने देख करके मैं आ रही हूँ। हम लोग सारी स्त्रियां देख करके आ रही हैं कि सीता को घोड़े पे बैठा के लोग ला रहे हैं। ये कौन कर दिया? सब लोग भागी, दूसरी टीम भी अंदर गई। तो तीसरी ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों भागम भाग कर रही हो? कहा किसी ने सीता को बारात में बैठा दिया। कहा ऐसा है? तो जब तीसरी गई टीम देखने, कहा आगे आगे पालकी आई, चार कहार लगाई के ऐसे चढ़ल श्री राम आवे, मात मोर राज के ऐसे चढ़ल श्री, धन्य सीता भाग्य तेरे राम असवर गाई है, राम असवर। तब तक बारात दरवाजे पे आ गई और तब स्त्रियों ने देखा ये तो सीता नहीं है, ये तो दुल्हा ही सीता का फोटो लगाया है। सब सखियां लगी भगवान का कटाक्ष करने भगवान की तरफ। और फिर उधर से सारी स्त्रियां मंगल गान करती हुई चली करण पर छन गज गामिनी बरनार। और भगवान भोले बाबा के दर्शन में, विवाह में बाबा ने मानस में दर्शन कराया। कंचन थार सोहवर पानी, परछन कर सोहर सानी, हरस हरसानी, बड़े प्रसन्नता के साथ गई। लेकिन राम जी का जो रूप देख करके सब लोग मोहित हो गए। क्या शंकर जी का भी रूप देख करके मोहित हुए थे? नहीं। कहा शंकर जी का रूप को तो देखकर सब डर गए थे। शंकर जी की जब रात गई तो बाबा ने मानस में दर्शन कराया। कहा सब जितने छोटे छोटे बच्चे थे सब भागने लगे, कुछ सयाने भी भागे। कहा कुछ लोग रहे धीरज धरी तहाँ रहे सयाने, कुछ लोग रहे। लेकिन बच्चों जब गए दरवाजा केवाड़ी बंद किया और जाकर कहने लगे, कहा जाऊं जियत रही हो बारात, देखी हो बात असलरी कल कही, स्त्री पुरुष देखे। कहा धन्य दिलों की नयन आज, अब देखो छवि मनो हर रूपन की। अरे चारों भाई सुहात लखे, बड़े सुंदर गोर सलोनन की। इतनी सुंदरता है, लेकिन शंकर जी का तो रूप, कथा तो नहीं हम कल बोल पाए। और आप लोगों को कहते कि भगवान शंकर की कथा सुनाएंगे विवाह की, लेकिन नहीं हो पाई। और कहीं संयोग रहा तो शायद सियावर रामचंद्र भगवान नाव और ब्राह्मण वर देखने गए। मैना ने पूछा मेरे पार्वती का बर और घर कैसा है? का बर भीषम भीषम भीषा, बर देखे तीनों दिशा, बर भीषम भीषम भीषा, बर ताके तीनों दिशा, घर चाँद सूरज की ज्योति, नित बरसे हीरा मोती, बर भीषम भीषम भीषा। रामचंद्र भगवान की। अब उधर तो नहीं जाना। कहा बर 80 साल का है, बर भीषम भीषम भीषा 4 बार कहा। बर 80 साल का है और मैया पार्वती का उम्र 16 वर्ष की थी। और इसलिए कहा बर का घर, मैया मैंने ने पूछा था घर और बर दोनों देख लेना। तो आकर के ब्राह्मण नारों ने कहा न बर का घर है और न बर का बर जो है बर लायक है।
का कैसा है? का बर बीसम बीसम वीसा, बर बेटा के तीनों बीसा, का घर चांद सूरज की ज्योति, अनित बर से हीरा मोती। घर बर का घर नहीं है, और बर एक बर वृक्ष के नीचे शयन करता है, बैठता है, जहाँ चारों महीने की धूप गर्मी बरसात पर्याप्त मात्रा में मिलती है। अगर संयोग से आंधी तूफान आ जाए तो छुपने की भी जगह नहीं है। सिया रामचंद्र भगवान की। और यहाँ तो राम जी जब उतरे पूछना ही नहीं, जनक नगरी उत माँ कहो सखी, कहा मुख वर्णन नहीं जाएगी। इतनी सुंदर है। आज पूरी जनकपुरी की उपमा वर्णन करने योग नहीं है। और जो दुल्हा रूप में बर आए हैं, उनकी सुंदरता और शोभा अनुकरणीय है। भगवान को मैना सुनैना ने, माँ सुनैना भगवान को परछन करने के लिए सखियों के साथ गई। मंगल गान करती हुई जब सखियां पहुंची, राम जी का सेहरा हटा करके माँ सुनैना ने दर्शन किया। मैया को लगा इतना सुंदर जानकी का मेरा बर कहीं नजर न लग जाए, तो मैया सुनैना ने काजल लेकर के भगवान के कान के पास लगा दिया। सब सखियों बड़े जोर से हंसी। सखियों ने आपस में बातें सखियां की, आपस में कहा खुद सांवला बर है, उसमें काजल कहाँ दिखने वाला है, क्योंकि भगवान नीले वर्ण के हैं। फिर भी कहा माँ का मातृत्व जगह मैया ममता में भर गई और भाव विभोर होकर के भगवान को काजल का टीका लगाया और परछन करने लगी। मंगल गान हो रहा है। माँ सुनैना जी ने कहा 2-3 लाइन कथा में चलते चलते कहा मत कोई मारो ललन पे टोला, मत कोई मारो कीर्तन करो। अरे राई लोन सुनैना उतारे ललन पे टोला, मत कोई मारो ललन, मत कोई मारो
है। पूरा विवाह प्रकरण पढ़ करके देख लीजिएगा। पूरी जनकपुर में केवल सोना हीरा मणि माणिक्य का वर्णन है, कहीं चांदी की उल्लेख मानस में तुलसी बाबा ने नहीं लिखा। और इसलिए का मड़वा की जो रचना है मंडप की कैसी बनी है, का कंचन के पीले खम्भे गड़े हैं। दादा घंटालू बाबा ने लिखा, बड़ी सुंदर मड़वा बनी कैसी है। और कहा केवल सोने का वर्णन है। जो मड़वा बनी है हमारे आपके तरह मड़वे लकड़ी और खम्भे नहीं गड़े हैं। का कंचन के दिल खम्भे गड़े हैं, कंचन के तो झालर मोती, कंचन के तो खम्भे गड़े हैं, कंचन झालर सुहाए रही है, कंचन मंडप बीच के कंचन, कंचन मारो सजाए रही है, कंचन मारो में कंचन कलश, कंचन दीप जलाए रही है। अरे कंचन ही कंचन आज देखे, रूप मनोहर राम की। अरे कंचन मणवन कंचन रूप नहीं, नील पीतांबर धारी है। आज मड़वे में का सोने की मंडप में जो भगवान खड़े हैं, कहा नील वर्ण के भगवान हैं, लेकिन भगवान का जो उपरना पिछोरी पीतांबर की है वह पीले कलर की है, पीले वर्ण की है। लेकिन भगवान जब जाकर के मड़वा में खड़ा हुए, इतनी सारे देवता सारे देवियां जितने गंधर्व आज स्वर्ग से फूल भगवान के लिए लेकर के दर्शन करने के लिए खड़ा है, विवाह देखने के लिए। और कहा पूरी विधि विधान के साथ विवाह कराया गया। भगवान का पूरी प्रक्रिया जब शुरू हुई तो कन्या का बुलाने का जहाँ पक्ष रहा, कहा मैया सीता जी को बुलाया गया। और जब सीता जी को लाया गया, राम जी की शोभा को देख करके जनकपुर के लोग आनंदित हैं और उनको लग रहा है इतनी सुंदर जो भगवान है ऐसा कोई नहीं है। लेकिन वही बात अयोध्या के लोग जब सीता जी को देखते हैं तो कहावत देखी बैरातिन सीता, राशि सब भात तुनीता, आवत देखी बरातिन राशि सब भांति पुनीता। भैया सीता जी इतनी सुंदर है। और एक भक्त ने तर्क किया, कहा महाराज विवाह में आगे जो दर्शन आया का मर्यादा सुंदरता मर्यादा भवानी। और जब हनुमान जी लंका में गए हैं, कल आपको कथा मिलेगी, हनुमान जी ने मंदोदरी को प्रथम बार देखा तो हनुमान जी को लगा यही सीता है। राम जी के कथनानुसार सुंदरता का वर्णन राम जी ने किया था, तो हनुमान जी सीता जी को नहीं देखे थे। आज प्रथम बार जब गए लंका में मंदोदरी को देखा तो हनुमान जी सोचे यही सीता है। इतनी सुंदर मंदोदरी थी, कहा मैं तनया मंदोदरी नामा, अपरम सुंदरी नारी ललामा। बाबा ने मानस में लिखा। तो भक्त ने पूछा महाराज परम सुंदरी मंदोदरी है, सुंदरता की मर्यादा मैया पार्वती जो है, तो सीता जी कौन सुंदरता की लाइन में है? सीता जी कौन सी सुंदर है, कैसी सुंदर है? बाबा ने लिखा का सुंदरता तेरे सुंदर करई, मैंने उसे देख सीखा के बीच आई सखियां ला रही हैं, सखियां ला रही हैं।
कहा यही विधि जनक नंदनी आई, सखियन संग मंडप ही आई। बाबा ने मानस सरिता में लिखा, सीता जी जब सखियों के साथ आई, का पियर ऊपर ना अतन गोरे हैं, सुंदर नयन कोमल पगधारी, और कोमल कपोलन नयन कजहारी, चंद्र छटाज मुक्त भई, सखी ऐसी जन के दुलारी की शोभा, श्याम तने रघु राय खड़े। आज का भगवान जो खड़े हैं, श्याम का सिया तन गोरी राम शाम सलूनो है। ऐसे सुंदर भगवान के बगल में मैया जनक नंदनी जब जाकर के खड़ी हुई, सीता जी भी जो पिछौरी पहनी ओढ़ी है वो भी पीले कलर की है, सीता गोरी है, लेकिन कहा मणि की नग और हीरे की नग से सीता जी की जो रूप है, कई कलर का प्रकाश सीता जी पे जब पड़ रहा है, तो माँ सिया जो गोरी है और पीले पीतांबर भगवान ओढ़े हैं, और मैया सीता जी को भी जो उपरना पिछौरी है उसमें नग सोने मणिक हीरे के लगे हैं, और उसके लाइट जो पड़ रही है तो भगवान काले हैं, और जब भगवान काले हैं तो जब लाइट पड़ रही पीले का तो भगवान हरे दिख रहे हैं। आज भी काला में पीला मिलाओ तो हरा बन जाता है, इसलिए जब हरे भगवान देखने लगे, ऊपर से देवता आनंदित हो गए। आनंद होकर के देवताओं ने के मुख से जो वाणी निकली, वो अचानक देवताओं के वाणी से एक नाम आया। देवताओं ने भगवान का उच्चारण उस दिन से करने लगे, कहा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। इस तरह से सकल विधि स्वाभाविक है। आ भगवान की पूरी प्रक्रिया जब संपन्न हुई, कन्यादान का समय आया। समय कम है इसलिए बहुत नहीं आप लोगों को विस्तार से कथा नहीं सुना रहे। तो जब प्रक्रिया शुरू हुई, कहा लागे पखारन पांव पंकज प्रेम तन पुलकावली। जनक जी ने पांव पखारा, कन्यादान दिया, और सिया झुका। जब विवाह हुआ, सिंदूर दान का समय आया, बाबा ने लिखा राघव सिय संग लेत भवरिया है। आज भगवान जब भावर ले रहे हैं, कहा मां शास्त्र के अनुसार लड़की 4 बार आगे रहती है और लड़का 3 बार, आप सब जानते हो। तो उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद पुनः भगवान को आगे कर दिया जाता है। 7 वचनों के साथ नियम करके भगवान का विवाह हुआ। सारी जनकपुरी में जय जयकार हो रही है। भगवान विवाह के बाद कुल पर ले जाया गया। सारी विधि प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सुबह जब भोजन के पावड़े पड़े, का भगवान जब भोजन करने बैठे, भैया लखन लाल जी ने देखा कि जितने सखियां हैं गाली सुना रही हैं, और 1 लाइन 2 लाइन, आइए का सखियां गाली गा रही है। का बताओ बेहुआ लोग देख काहे गाली, बताओ लोग देख काहे गाली, बताओ बबुआ लोग देख काहे गाली। रातों को अजब
गजब व्यवहारी अखीर खाए गए सूत चारी बतार गया लोग देख कारी गाली बताओ गया देख कारी गाली बताओ गया लोग देख कारी होने लगी। भैया लखन जी ने पुकार आया और भैया लखन लाल जी ने कहा भैया एक बात मैं कहूँ, आप आज मेरी बात मान लेते तो मैं कृतार्थ हो जाता। ब्राह्मण जी ने कहा कहो लखन क्या बात है। कहा आज कोई ऐसा चमत्कार करते कि जो हम लोगों को गाली दे रही हैं, ये पूरी मिथिला के ही लोगों को गाली दे, ऐसा आप करते। राम जी ने कहा बस इतनी सी बात के लिए तुम इतने परेशान हो। कहा तो ठीक है। लिखा कवितावली में, कहा मंडप में एक अजगुत अरे भाई सजनी, और जो अटारी पर चढ़कर के गाली दे रही थी, सखियां अटारी से जब गाली दे रही थी तो लखन लाल जी और भगवान जी दोनों राम जी ने के लखन लाल के अनुसार राम जी ने एक बार देख लिया। राम जी को कहते लखन भैया ने कहा एक बार आप मुस्कुरा करके उनके तरफ देख लेते तो सारी काम बन जाता, पूरा काम बन जाता 2 मिनट में। भगवान हंस करके जब सखियों के तरफ देखे तो कहा विपरीत स्थिति बन गई। कहा जैसे ही रूप निरखी रघुनंदन को का देते रही देश को गाली देने लगी मिथिलेश को गाली। भगवान का जैसे ही रूप सखियों ने देखा मुस्कुराते हुए तो पलट गई स्थिति। जो गाली देना था अवधपुर के बारातियों को तो गाली देने लगी जनकपुर के लोगों को। लखन भैया बड़े जोर से हंसे। राम जी ने कहा तेरी बात हमने मान लिया, हो गई तसल्ली। लखन लाल जी ने कहा हाँ भैया आज मुझे लगा कि आप हमसे अति स्नेह करती हो। विवाह की प्रक्रिया जब पूरी हुई, विदा के लिए 3 भाई जाते हैं। आज मैया विवाह के बाद बेटी को सजा रही हैं। सारी जनकपुर की स्त्रियां जनक नंदनी को सजा रही हैं और सजा रही हैं तो मैया सीता जी को देख करके सुनैना जी ने कहा बेटी सीता तुम जिस घर में जा रही हो उस घर में ध्यान देना बेटी, तुम्हारा कोई परिचय का नहीं है, अनजान है तुम्हारे लिए वो घर अनजान है जहाँ कोई अपना परिचय का नहीं है। लेकिन बेटी ध्यान देना भरे पूरे परिवार में जा रही हो तो एक बात का ध्यान देना का सास ससुर गुरु सेवा करो सब ठीक है लेकिन इतना रोने का क्या अर्थ है। सब संसार जानता है और ये विधि का विधान है, वो तुम भी कर रही हो। हर बेटी एक दिन जाती है लेकिन आज विशेष प्रकार से तो रो रही है, क्यों? मैया सुनैना ने कहा बेटी सीता आज तुमको विदा करने के पश्चात ममता में तो मैं रो रही हूँ लेकिन विशेष प्रकार से रोने का कुछ और कारण है बेटी, क्योंकि सीता जिस दिन तुम छोटी थी बचपन में उस दिन तुम्हारे पृथ्वी पे पैर रखने का जब सुदिन दिखाया गया तो सीता तुम्हारी बड़ी भौजाई ने तुम्हारी भाभी माँ ने पूरे महल में कमल का पराग बिछा दिया और उस पराग पे जब तुम प्रथम बार पैर रखी तो बेटी तुम्हारे पैरों में बड़े बड़े फफोले पड़ गए।
इसलिए बेटी आज मुझे चिंता है, तुम जाकर के ससुराल में अपनी सुकुमारता का परिचय मत देना कि मैं इतने बड़े राजा की बेटी हूँ और हमसे इतना काम नहीं होगा, मैं इतने लोगों का भोजन नहीं बना पाऊंगी। कहा बेटी तुम जहाँ जा रही हो, भरे पूरे फैमिली में जा रही हो, तो सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति लखी रुख आयस अनुसरे हो। और इतना ही नहीं, मैया ने कहा, चंद्रशेखर मिश्र जी ने लिखा बेटियों के लिए, का माँ ने कहा बेटी जा रही हो, का बड़े बोरे उठ गई हो बिटिया, सासू शीस नवई हो, सास ससुर गुरु पति कर सेवा कर, जग में सुजस गवई हो, बड़े भोर उठ गई हो बिटिया, सासू शीस नवई हो, सास ससुर गुरु पति कर सेवा कर, जग में सुजस गवई हो। ए बेटी तुम जाना तो बड़े भोर में उठना। कल भी आप सुनी थी कि लखन भैया राम जी से पहले उठे, उठने की प्रक्रिया भी मानस में आया। संस्कार और मर्यादा की कथा है रामचरितमानस में, और प्रेम की कथा है, परिवार की कथा है। इसलिए माँ ने कहा बेटी जाना तो बड़े सुबह उठना और उठ करके सबका पैर छूना। कल कितनी माताएं बात करी थी, हमारी सासें नहीं हो तो हम किसको पैर छू। ये बड़े दुर्भाग्य होते हैं जिनके सास नहीं होती, लेकिन वो भाग्यशाली बहू और बेटे होते हैं जिनका हमारा पूरा परिवार हो। तो माँ जानकी को सीता जी ने कहा बेटी सीता जहां जा रही हो ध्यान देना। कहा बेटी कितना हो गहना पहना दिया जाए, स्त्री हो या पुरुष, कितना सुंदर कपड़ा क्यों न पहने, लेकिन विचार अच्छे नहीं है, चरित्र अच्छे नहीं है, तो वह सुंदरता कोई मायने नहीं। इसलिए बाबा ने लिखा बड़े सुंदर मानस लिखा मानसकार ने, का रूप सुंदर हो, चलन भी सुंदर हो, देह का आवरण भी सुंदर हो, का सार्थक है उसी की सुंदरता, का जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, रूप सुंदर हो, चलन भी सुंदर हो, देह का आवरण भी सुंदर हो, का सार्थक है नहीं उसी की सुंदरता, जिसका अंतःकरण भी उसी की सुंदरता सार्थक है, जिसका चरित्र सुंदर है। कितना हो कोट पैंट आप हम पहन ले, आप पहन लो, सेंट इत्र लगा लो, लेकिन विचार अच्छे नहीं है, चरित्र अच्छे नहीं है, माता पिता भाई बंधु, तो उस सुंदरता का कोई मायने नहीं। कितना हो महंगी साड़ी हम आप पहन ले, अगर विचार सुंदर नहीं है, व्यवहार सुंदर नहीं है, चरित्र सुंदर नहीं है, तो सुंदरता कोई अर्थ का नहीं होता। मैया ने कहा बेटी जहाँ जा रही हो सीता, बेटा जन्म लेता है बेटी तो एक कुल को तारता है, लेकिन जब बेटियां जन्म लेती है बेटी तो दोनों कुलों को एक साथ तारती है। का पुत्री पवित्र किए कुल दो, असुजस धवल जस कह सबको, पुत्री पवित्र किए कुल दो। इसलिए बेटी जाना तो ऐसा रहना, कहा बेटी ससुर में रहना तो चांद बन के, बेटी ससुर में रहना तो चांद बन के, बेटी ससुर में रहना तो
रामचंद्र भगवान की। इसलिए मैया सीता जी को समय हमारा तो हो चुका है आरती का। बाद सिंदूर, चूड़ी और मंगल सूत्र, माथे में बिंदी, ये पूर्ण श्रृंगार करके विदा करने की जो परंपरा है वह क्यों है, अब क्यों किया जाता है, उसका क्या अर्थ है। माँ ने कहा सीता, ये जितने तुमको ये गहने पहनाए जा रहे हैं बेटी, इसलिए नहीं कि तुम सुंदर लगो, जितना तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है बेटी, इसलिए नहीं हो रहा कि तुम सुंदर दिखो ससुराल में जाकर के, इतना श्रृंगार करके नहीं बेटी। ये गहने तुमको इसलिए पहनाए जाते हैं कि मानो तुम्हारे ये शरीर के अस्त्र शस्त्र हैं, सैनिक के रूप में दिए जाते हैं गहने, और पहनाने के बाद जब विदा कर दिया जाता है, जिस गहने को तुम धारण करके ससुराल में पैर रखती हो, तो बेटी कहा जब विवाह होता है, कहा सिंदूर संदेशा देता है कि सदैव पल्लू माथे पे रहे। सिंदूर का कहना है कभी सर से पल्लू न उतारो बड़ों के सामने, और सिंदूर का कहना है, बिंदिया का ये भाव है कि पर पुरुषों के को नहीं देखना चाहिए गलत भाव से। और बेटी चूड़ियां इसलिए धारण कराई जाती हैं कि तुम कभी गलत काम अपने हाथों से मत करो। ससुराल में जाने के बाद किसी का कोई सामान रखा है तो ये नहीं कि उठाकर अपने बक्से में रख लो, ऐसा नहीं करना। इसलिए कहा चूड़ी कहे बेटी चोरी न करना, अब पिता का लाज बचाना हो, जय जय सिया रामा। इसलिए तुम्हारे हाथ में पिता की मर्यादा है, इसलिए चूड़ी खनकती इसलिए है, जब जब हाथ बढ़ाओ तो चूड़ी बजती है। क्यों बजती है? का इसलिए बजता है कि सावधान तुमको करता है, तुम अपने हाथ से कोई गलत काम मत करो, कोई गलती के तरफ हाथ न बढ़ाओ। जब भी हाथ बढ़ाओ अच्छे काम के लिए बढ़ाओ। और कल होठ में लिपस्टिक इसलिए लगाए जाते हैं तुम्हारी सुंदरता के लिए नहीं, क्यों होठ की लिपस्टिक यह शिक्षा देता है जो भी वाणी बोलो तो तोल मोल के ससुराल में बोलो, किसी से कठोर वचन मत बोलो। इसलिए लिपस्टिक लगाए जाते हैं और मंगल सूत्र दर्शन कराता है। सभी के कल्याण के लिए भाव रखना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष मत करना, परिवार के प्रति सबके प्रति एक भाव रखना। किसी को भोजन परोसना तो किसी को अधिक किसी को कम मत देना, सबको एक समान देना, ये मंगल सूत्र कहता है। और पायल ये दर्शाता है जब भी चलो गंभीरता के साथ पांव रख करके चलो, कभी उछल कूद न करो। जो बिछुए हैं वो ये शिक्षा देती है, कहा बिछुआ कहे ऊंचा नीचा तो देखना। बिछुआ सदैव ये तुम्हारे पांव में जो है जैसे उंगली को जकड़ करके रखती है, इसका भाव है कि तुम सदैव जब भी कदम उठाना सोच समझ कर के पैर बाहर निकालना, क्योंकि दहलीज में जब डोली आई है ससुराल के घर में तो यहाँ से अर्थी उठनी चाहिए। ये मर्यादा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि ससुराल में झगड़ा हुआ अटैची उठाओ तुरंत मैका पहुंच जाओ। इसलिए बेटी सावधान रहना, सबको मिला करके अपने प्रेम के बल पे, व्यवहारिकता के बल पे सबको बांध करके रखना। और कोई दो चार सास ससुर बड़े कड़वे सुना दिए तो उसको कड़वी घूंट दवा समझ करके पी जाना, तुम्हारे जीवन के लिए यही भलाई होगी और आगे तुम्हारे मार्ग का यही दर्शक बनेंगे। इसलिए बेटी जा रही हो इस शिक्षा को धारण करते हो। इसी के साथ वाणी को विराम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। दिन की